सो हम करेंगे इंटेलिजेंस चैप्टर। इंटेलिजेंस बाय बर्थ होती है। विनी ने सबसे पहले बुद्धि का कॉन्सेप्ट दिया, गाल्टन ने जो है बुद्धि शब्द दिया है, और कैटल ने जो इनकी बुक है मानसिक परीक्षण का मापन, इसमें बुद्धि का जिक्र किया है। टाइप ऑफ इंटेलिजेंस में डायरेक्ट ने बात किया मूर्त, अमूर्त और सामूहिक बुद्धि की। थॉर्नडाइक ने एक एक्स्ट्रा बुद्धि जो कि यांत्रिक बुद्धि दी है। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि यांत्रिक बुद्धि थॉर्नडाइक ने दी है। जो विनी ने सबसे पहले बुद्धि का मापन किया था 1905 में, और विनी ने जो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है। नेक्स्ट है जो इंटेलिजेंस का फॉर्मूला वो स्टर्न के द्वारा दिया गया है, MA/CA, मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज। और जो IQ शब्द है वो भी स्टर्न के द्वारा ही दिया गया है। जो टर्मन है उन्होंने रिवाइज फॉर्मूला दिया बुद्धि का, जो कि MA/CA मल्टीप्लाई 100 कर दिया, यानी कि जो स्टर्न वाला फॉर्मूला था वो था MA/CA, इन्होंने इसमें 100 भी मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद है इंटेलिजेंस की थ्योरीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है यूनिफैक्टर थ्योरी जो कि अल्फ्रेड विनी ने दी है। इसके अदर नेम है मोनार्किक थ्योरी एंड सिंगल फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी दिया है स्पीयरमैन ने, जिन्होंने इसमें G फैक्टर एस्पेक्ट बताया। G फैक्टर यानी जनरल फैक्टर जन्मजात होता है, एस्पेक्ट होता है जो कि एक्वायर किया जाता है एनवायरमेंट से। ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो कि थ्रस्टन के द्वारा दी गई है, इसमें उन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात की है जो कि यहाँ पर है। नेक्स्ट है मल्टी फैक्टर। देखो ग्रुप फैक्टर थ्रस्टन ने दिया, ग्रुप फैक्टर थ्रस्टन, मल्टी फैक्टर थॉर्नडाइक ने दी है। तो जो कि इसके अदर नेम भी है मल्टी फैक्टर थ्योरी के, सैंड थ्योरी एंड एटोमिस्टिक थ्योरी जो कि एस्टेट में पूछे हुए हैं। नेक्स्ट थ्योरी है फ्लूइड एंड क्रिस्टल इंटेलिजेंस की थ्योरी जो कि RB कैटल के द्वारा दी गई है। इसके बाद है A एंड B बुद्धि का सिद्धांत जो कि हैब के द्वारा दिया गया है, और ये वाला क्वेश्चन एस्टेट में पूछा हुआ था। नेक्स्ट है सैम्पलिंग थ्योरी। सैम्पलिंग थ्योरी थॉमसन ने दी है। मल्टी इंटेलिजेंस, वहाँ पर मल्टी फैक्टर थी जो थॉर्नडाइक ने दी थी। ये मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी है जो कि हार्वर्ड गार्डनर ने दी है, जिसमें उन्होंने 8 टाइप्स की बुद्धि के बारे में बताया है जो कि यहाँ पर है। इनमें से जो पायलट का और न्यूरोसर्जन का कई बार पूछा जाता है कि पायलट में और कौन सी टाइप की बुद्धि होती है, तो इसमें होती है बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस थ्योरी है जो कि त्रिआयामी सिद्धांत है जो कि JP गिलफर्ड ने दिया। इसमें 3 आयाम 3 डायमेंशन दिए हैं जो कि इंडेक्स, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। अब यहाँ देखो इंडेक्स, प्रोडक्ट और प्रोसेस तीनों के मल्टीप्लाई यानी 4 × 5 × 6 120 एलिमेंट बताए हैं JP गिलफर्ड ने, लेकिन अभी रिवाइज एट प्रेजेंट 180 एलिमेंट हैं। अब देखो ये ऑपरेशन जो यहाँ पर था 5 ऑपरेशन है प्रोसेस के यहाँ पर हैं, और इंडेक्स के कंटेंट किए हैं, प्रोडक्ट के 6 टाइप किए हैं। नेक्स्ट ट्रिआर्किक थ्योरी जो कि स्टर्नबर्ग ने दी है, ये 3 प्रकार है। इसके अलावा स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के 5 स्टेप भी दिए हैं जो कि एस्टेट में आया था। इनकी सीरीज आई हुई थी, एनकोडिंग, इन्फरिंग, मैपिंग, एप्लीकेशन, रिस्पॉन्स। इसके अलावा मेटा कंपोनेंट और ये सभी 3 कंपोनेंट स्टर्नबर्ग ने दिए हैं। जो कैरोल ने वो दिया 3 मॉडल दिया है, जॉन बी कैरोल एंड JB कैरोल। अब इसके आगे क्या है, हायरार्किकल थ्योरी यानी वर्गानुक्रम थ्योरी दिया बर्ट एंड बर्नर ने। नेक्स्ट पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस दिया JP दास ने। मेंटल ग्रोथ थ्योरी दी है पियाजे ने। बस यही था। बुद्धि को मापने के जो टेस्ट हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट। उनमें सब्जेक्टिव मीन वर्बल नॉन वर्बल है। वर्बल के अंदर विनी साइमन टेस्ट, स्टैनफोर्ड विनी स्केल, टर्मन मैरिल परीक्षण, बर्ट तर्क शक्ति परीक्षण। और नॉन वर्बल में क्या है, इंटरप्रिटेशन टेस्ट, पोर्टियस मील्स टेस्ट, मैरिल ब्लॉक बिल्डिंग टेस्ट, सेंगविन बोर्ड परीक्षण, मैरिल पामेर का ब्लॉक डिजाइन, बोगार्ड वाला फ्लक परीक्षण, बाडिया बैटरी परीक्षण। ये सब सब्जेक्टिव की नॉन वर्बल है जो कि इंपॉर्टेंट है। और वैश्विक का वैल्यू टेस्ट भी नॉन वर्बल में। अब नेक्स्ट है सामूहिक परीक्षण में वर्बल नॉन वर्बल टाइप है। इसमें आर्मी अल्फा, आर्मी सामान्य, टर्मन परीक्षण, ये सब वर्बल टेस्ट है, नॉन वर्बल है। आर्मी बीटा परीक्षण, शिकागो, पिगन, कैपिकल्चर टेस्ट, रेवन प्रोग्रेसिव, ये सब नॉन वर्बल है। परफॉर्मेंस टेस्ट में है कोल्स का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट, पास अलोंग टेस्ट, ये परफॉर्मेंस है। इसके अलावा लास्ट है जो इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट डैनियल गोलमैन ने दिया। सबसे पहले इस पर काम किया था इमोशनल इंटेलिजेंस पे जॉन मेयर व पीटर साल्वे ने, लेकिन ये दिया किसने, डैनियल गोलमैन ने। तो ये बुद्धि का कंप्लीट चैप्टर हो गया यहाँ पे।